आइए आज हम लोग बात करते हैं कोशिका पर। ठीक है, कोशिका। देखिए कोशिका जो होती है ना, कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। ये कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो। ठीक है, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है, और साइटोलॉजी मतलब इसका अध्ययन। ठीक है, और इसकी इसका कोशिका का खोज किसने किया था? जब भी कोई पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया था या फिर इसके जनक कौन है, तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था कोशिका का। ठीक है, सेल का। और किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको जूम करके उन्होंने पता लगाया कि ये कोशिका है, और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, बात वही हुई। कोशिका का अगर जनक कोई पूछे तो बताइएगा कि कौन है? रॉबर्ट हुक। और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, भले ही इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया हो। ठीक है, हाँ, पहले पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। और जब जीवित कोशिका की बात आए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तब आप क्या बताएंगे? लीवेन हाक ने। क्या? लीवेन हाक ने। और किस सन में किया था? 1670 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हाक ने। और किस सन में किया था? 1670 ईस्वी में। ठीक है, पता चल गया मृत इन्होंने। और कोई भी पूछे कि कोशिका के जनक कौन है, तो सिर्फ कौन होगा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किस सन में? 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका का खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था माइक्रोस्कोप के सहायता से, उसको जूम करके देखा। और जीवित कोशिका का खोज लीवेन हाक ने किया था। किस सन में? 1670 ईस्वी में। और इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से जीवित कोशिका का पता लगाया। किसने? लीवेन हाक ने। और जब भी कोई पूछे कोशिका का सिद्धांत, आपसे अगर कोई भी पूछता है और एग्जाम में भी आता है कोशिका का सिद्धांत, तो कोशिका के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेल एवं स्वान ने। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेल एवं स्वान ने। किस सन में किया था? 1838 में और 1839, अर्थात 1838 39 में। ठीक है, अगर कोई कोशिका का सिद्धांत पूछे तो क्या बताइएगा? स्लाइडेल एवं स्वान ने। किस सन में किया था? 1838 39 में। ठीक है, देखिए। और कोशिका में जब दुनिया की बात होगी, दुनिया में सबसे छोटी, देखिए यहाँ दुनिया की बात होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, यहाँ पर दुनिया की बात होगी। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात हो तो वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका होती है? माइकोप्लाज्मा। अभी देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, दुनिया की बात हो रही है, मतलब दुनिया में चाहे जिसकी भी कोशिका हो, सबसे छोटी कोशिका की अगर बात हो तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हाँ। और जब सबसे बड़ी कोशिका की बात हो तो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसका होता है? अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो कौन होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। ठीक है ना? हाँ, ध्यान से सुनिए बाबू, ये दुनिया में बात हो रही थी, मतलब दुनिया की सबसे छोटी और बड़ी कोशिका। ठीक है, अब मानव की बात होगी। किसकी? मानव में देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात हो तो कौन सा होता है? मेल के स्पर्म, मेल का शुक्राणु जो होता है उसकी कोशिका क्या होती है? उसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। किसमें? मानव में। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात हो तो मेल के स्पर्म का होता है। ठीक है, हाँ। और अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो क्या होता है? फीमेल के ओवम यानी अंडाणु का होता है। किसका होता है? फीमेल के ओवम यानी अंडाणु का। यहां पर किसकी बात हो रही है? मानव में। सुनिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मेल के स्पर्म का होता है। ठीक है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम यानी अंडाणु का होता है। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, देखिए
अब क्या होगा कोशिका में, पहले हम लोगों ने बड़ी चीजों को पढ़ लिया कि सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या होता है क्या नहीं। अब क्या हम लोग जानेंगे कोशिका में सबसे लंबी कोशिका, लंबाई। अब लंबाई की बात हो रही है, बढ़ाई की नहीं, ठीक है। अब बढ़ाई की बात नहीं हो रही है, लंबाई की, ठीक है। लंबाई मतलब जैसे बुर्ज खलीफा क्या है, काफी लंबा है, और हमारा लाल किला क्या है, काफी बड़ा है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार अब लंबाई की बात हो रही है, सबसे लंबी कोशिका की अगर बात हो तो कौन सी है, न्यूरॉन। क्या है आपका, न्यूरॉन, ठीक है। और विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित का मतलब जिसका विभाजन नहीं होता हो, ठीक है, जिसका विभाजन नहीं होता हो, जिस कोशिका का विभाजन ना होता हो, वो कौन सी कोशिका है, न्यूरॉन। क्या लिखा हुआ है, विभाजन रहित कोशिका, मतलब विभाजन रहित कोशिका का मतलब जिस कोशिका का क्या हो, विभाजन ना हो, अलग ना हो, उसको क्या कहते हैं, विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, हमारी खोपड़ी के अंदर, ठीक है। हाँ, ब्रेन में पाया जाता है। तो बाबू इसमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। हाँ, और सबसे तेज कोशिका विभाजन की अगर बात की जाए तो किसकी होती है, सबसे तेज कोशिका विभाजन की अगर बात की जाए तो कौन सा होता है, लीवर। कौन है, लीवर। लीवर ही एक ऐसा अंग है जिसमें उस अपने क्षति को स्वयं पूर्ति कर सकता है, अपने क्षति का, ठीक है। लीवर ये एक ऐसा अंग है जो अपने क्षति को स्वयं पूर्ति कर सकता है, क्षति का, ठीक है। हाँ, अगर लीवर को थोड़ा बहुत चोट लग गया या फिर कट गया किसी माध्यम से, तो क्या होगा, फिर अपने क्षति को स्वयं पूर्ति कर सकता है। और देख लीजिए शरीर कैसे बनती है, देखिए जिस प्रकार खिचड़ी को बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, और पानी में दाल जोड़ने की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसमें चावल जोड़ने की आवश्यकता होती है, फिर क्या होता है, नमक जोड़ने की आवश्यकता होती है, तब जाकर क्या होती है, हमारी खिचड़ी तैयार होती है, फिर खाने योग्य होती है कि नहीं। उसके पहले देख सकते हो, हाँ, खिचड़ी कहलाएगी। देखो उसी प्रकार क्या होगा, हमारी कोशिका है, कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊतक। अगर कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊतक, और ऊतक को जोड़ेंगे तो अंग बनेगा। अंग माने आंख, कान, नाक, हाथ, कुछ भी, ठीक है। ये क्या है, हमारे अंग। कोशिका को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मिलेगा ऊतक, और ऊतक को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अंग, ठीक है। और जब अंग को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बनकर तैयार हो जाएगी, ये शरीर, सजी धजी हुई शरीर, ठीक है, जो लेकर के यार जिंदगी में ऐसो आराम कर रहे हो, ठीक है। यही क्या है आपका, कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊतक बनेगा, ऊतक को जोड़ेंगे तो अंग बनेगा, अंग को जोड़ेंगे तो ये हमारी पूरी शरीर बनेगी, ठीक है।